सबसे पहले तो सभी मूल निवासियों को विश्व मूल निवासी दिवस की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। आज के दिन हमने इस वीडियो को बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं ताकि भारत के मूल निवासियों को सच्चाई का ज्ञात हो। हमें एक ऐसा किताब हाथ लगी है जो मैं SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज को एक किताब को मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, पढ़कर बताना चाहता हूँ। इस किताब में लिखा क्या है मैं उसे बताना चाहता हूँ। इस किताब को मैं लाइव स्ट्रीम के माध्यम से दिखाना चाहता था, पर मेरे गांव में नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा रहता है। यहाँ तक मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो आसपास 300 से 400 मीटर की दूरी पर जिस जगह पर नेटवर्क रहता है उसी जगह जाकर वीडियो अपलोड करना पड़ता है। मैं अपना पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बताता, लेकिन आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये वीडियो को हम अगर लाइव करते तो बहुत अच्छा होता और हम अपने लोगों से इस विषय पर, इस किताब के बारे में बहुत अच्छी तरह से बात कर पाते, एक दूसरे से जानकारी ले पाते। लेकिन आज मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, जिस किसी ने भी ये वीडियो देख रहे हैं वो पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें, वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने लोगों को भारी मात्रा में शेयर करें। जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल सके, अपने लोगों को पता चल सके, अपने SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज को पता चल सके। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये रहा वो किताब, हिंदू धर्म संसद द्वारा अनुमोदित गोपनीय दस्तावेज, मुद्रक अखिल भारतीय हिंदू प्रचार संघ, 20,000 गोपनीय, वाराणसी। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। इसमें लिखा है, हिंदू धर्म संसद द्वारा अनुमोदित गोपनीय दस्तावेज। जय श्री राम। हिंदुत्व की पवित्र नगरी प्रयाग में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एक सामूहिक हिंदू धर्म संसद के रूप में एकजुट होकर यह संकल्प करते हैं कि भविष्य में हमारा एक मत, संगठित प्रयास, एक लक्ष्य, आरक्षण की समाप्ति, भारतीय संविधान को नष्ट करने, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म एवं मुस्लिम धर्म के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने और दलित आंदोलन में फूट डालने और उन्हें विभाजित रखने का होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित अस्त्र शस्त्र, धर्म, कर्म, अधर्म तथा कूटनीति एवं रणनीति अपनाई जाए। उसमें ही अपनी भक्ति, निष्ठा एवं कर्तव्य ही हमारा ध्येय होगा। अधर्मी रामविलास पासवान एवं BP सिंह ने पिछड़े वर्गों OBC को आरक्षण दिलाकर हमें तोड़ने का अधर्म किया है। हमारा सर्वप्रथम ध्येय यही होना चाहिए कि आरक्षण इतना मूर्त बना दिया जाए जो केवल नाम मात्र का बनकर रह जाए। नौकरियों में प्रतिबंध लगा दिया जाए, साथ ही आरक्षण विरोधी संबंधी अधिक से अधिक आंदोलन एवं प्रदर्शन आयोजित किए जाएं। आरक्षण समाप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में नए नए तर्क देकर याचिकाएं फाइल की जाए ताकि हमारे हिंदू समर्थक न्यायाधीशगण इन याचिकाओं पर हमारे पक्ष में निर्णय दे सके। नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा का एकमात्र केंद्र को शक्तिहीन एवं अप्रभावी बनाने के लिए वहां पर RSS मुख्यालय को और अत्यधिक विकसित किया जाए और अधिक से अधिक RSS के नए सदस्य को शामिल किया जाए और यहाँ प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी को भगवा ध्वज फहराया जाए। समस्त भारत में अधर्मी अंबेडकर के संविधान के कारण ही दलित लोग आज शक्तिशाली बनकर उन्नति कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार की स्थापना होते ही संविधान समीक्षा की आड़ में अंबेडकर की संविधान को पूरी तरह नष्ट करना होगा। इस समीक्षा आयोग में कट्टर दलित विरोधी अधिकारियों एवं नेता को शामिल किया जाए, क्योंकि ये आयोग असंवैधानिक होगा, किंतु हमारे सुप्रीम कोर्ट जजों ने इसका समर्थन करने की सहमति दे दी है। भारत में राम राज्य की स्थापना के लिए राम मंदिर केवल अयोध्या में ही बनाया जाए और उसके लिए हर हथकंडे अपनाया जाए। एक बार मंदिर का
शिलान्यास होने पर आगे की रूपरेखा उत्तर प्रदेश सरकार और धर्म संसद की होगी, जो इसे पूर्ण कराएगी। और इसके बाद हर राज्य में एक एक अयोध्या मंदिर की तर्ज पर विशाल राम मंदिर बनाया जाए। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास ही राम राज्य की आधारशिला होगी। हिंदुत्व शिक्षा पर अधिक बल देने की उद्देश्य से सभी एकजुट सहमत है कि संविधान पर आधारित एक समान शिक्षा प्रणाली को पूर्णतः समाप्त किया जाए और डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सों में ज्योतिष शास्त्र, वैदिक शास्त्र एवं आचार्य पद्धति अपनाई जाए और स्कूल कॉलेजों में नियमित रूप से गायत्री मंत्र एवं सरस्वती वंदना अनिवार्य की जाए और संस्कृत को राजभाषा के रूप में विकसित किया जाए। संस्कृत को पहली कक्षा में बीए स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाए। इस संबंध में एचआरडी मंत्रालय एवं यूजीसी ने स्वीकृति दे दी है। आज वैश्वीकरण एवं संचार का युग है, हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। सभी हिंदू धर्म बंधुओं से अनुरोध है कि अंधविश्वास को नया आयाम देकर इनका खूब प्रचार करना चाहिए। फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों एवं लेखकों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टीवी सीरियल हिंदू धर्म पर आधारित ग्रंथों पर बनाएं और उनमें परमात्मा को सर्वोच्च और ब्राह्मण को उनका प्रतिनिधि दिखाया जाए। ईश्वर की प्राप्ति ब्राह्मणों के माध्यम से ही संभव है, ऐसा बताया जाए। सभी टीवी चैनल पर अधिक से अधिक हिंदू धर्म की सीरियल दिखाई जाए। सभी चैनलों पर हिंदू मत के कट्टर महाअनुभवों एवं साधु संतों के सुबह सुबह प्रवचन दिखाई जाए। हमारा एक ही उद्देश्य है, लोगों को हिंदू धर्म से अलग नहीं होने देना है। रामायण, महाभारत जैसे विशाल सीरियलों पुनः आधुनिक ढंग से प्रारंभ करना चाहिए। देवी देवताओं की मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उन पर सीरियल तैयार किए जाएं, परंतु उसे सार्थक बनाए रखने के लिए हर सीरियल में अवतारवाद की रणनीति और नारद का पात्र अवश्य रखा जाए और ईश्वर को सर्वव्यापी दिखाया जाए तथा इस युग में सतयुग दर्शाया जाए। महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर भगवान शिव को गंगा के पवित्र जल से अभिषेक करने को परम मुक्ति और मोक्ष बताया जाए। देश के सभी निम्न जातियों की बस्तियों, गांव और शहरों के लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि एक कांवड़ियों को रूप में हरिद्वार नंगे पैर पैदल जाकर वहां से गंगा जल लाए और शिव को अभिषेक करें, तभी उनकी सभी दुखों से मुक्ति संभव है। जब ये हजारों लाखों की संख्या में सैकड़ों पर जाते आते दिखाई देंगे तो हिंदू धर्म संगठित होगा। सेवाद्वार समिति से भी अनुरोध है कि वह नियमित रूप से अमरनाथ की यात्रा में इन्हीं लोगों को अधिक शामिल करें। इसमें से हम पाकिस्तान को अपनी इस इच्छा शक्ति प्रदर्शन से दूर रख सकेंगे। हमारा प्रत्येक वर्ष की भांति यही उद्देश्य रहेगा कि धर्म संगठन के नाम पर लोगों से अधिक चंदा वसूल करना और जगह जगह भंडारे के नाम पर लोगों को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही बनाए रखना और इन लोगों को आरएसएस का सदस्य बनाना। हमारा सभी कट्टर हिंदू धर्म बंधुओं जो गैर कानूनी कारोबार में लगे हैं या सरकारी नौकरियों में कार्यरत अधिकारियों, जजों, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारियों से विशेष अनुरोध है कि वह अपने काले धन में 25% राशि समय समय पर हिंदू धर्म के संगठन एवं राज्य की स्थापना के लिए अवश्य दें। उनके इस सत्कार्य के लिए हमारी सरकार और उच्च अधिकारीगण आपके गैर कानूनी कार्यों को संरक्षण प्रदान करेंगे। आगामी जनसंख्या 2001 में हमें हर संभव ये प्रयास करने होंगे कि देश की समस्त जनसंख्या बहुमत हिंदुओं का हो और हमारा राम राज्य का लक्ष्य इससे ही पूरा होगा। इससे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सहायता मिलेगी। हमें जनगणना विभाग में ऐसे वरिष्ठ कट्टर हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करानी होगी जो इस मकसद को पूरी तरह गोपनीय रूप से अंजाम दे सके। जनगणना कराते समय 2 प्रश्न कदापि न पूछे जाएं। एक तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी पिछड़ा वर्ग का और दूसरा धर्म से संबंधित
इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं भरने होंगे, जिस पर धर्म के कलम में हिंदू और आपी वर्ग से संबंधित कलम में लागू नहीं लिखना होगा। इससे ये फायदा होगा कि जनसंख्या आंकड़ों में हम देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अति पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को बहुत कम दिखा सकें और कट्टर विरोधी अराजक बौद्ध धर्म एवं मुस्लिम धर्म की जनसंख्या बहुत कम दिखाई जा सकेगी। हमारी संविधान समीक्षा आयोग पर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण समाप्त करने और भारत को हिंदू राष्ट्र अथवा राम राज्य बनाने में भरपूर सहायक होगी। देश में भाजपा सरकार का गठन होते ही इस मंत्रिमंडल में सर्वाधिक मंत्री वो लिए जाएं जो अंबेडकर, बौद्ध धर्म, मुसलमानों, ईसाइयों तथा आरक्षण के कट्टर विरोधी है तथा वन व्यवस्था के कट्टर समर्थक भी है, जैसे उमा भारती, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, यशवंत सिन्हा, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि ये मंत्रीगण देश की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक व्यवस्था को हिंदू राष्ट्र के अनुसार भगवाकरण करने में समर्थ है। इसमें इनकी सभी षड्यंत्रों, दुष्प्रचार, गैर कानूनी कार्यों पर प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके पीएमओ का पूरा आशीर्वाद होगा। देश में हमारे हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा सरकार बनते ही हमारा पहला हमला बौद्ध धर्म पर होगा। बौद्ध धर्म के नाम पर हमें प्रत्येक वर्ष नाम मात्र के बौद्ध महोत्सव आयोजन करने होंगे, ताकि इस महोत्सव के नाम पर अथवा बौद्ध धर्म की धरोहर के संरक्षण के नाम पर बौद्ध देश जैसे जापान, थाईलैंड, चीन, कोरिया, श्रीलंका आदि से अधिक मात्रा में दान एवं सहायता प्राप्त करके उस राशि को सोमनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर, द्वारिका, तिरुपति, अमरनाथ, वैष्णो देवी तथा नए मंदिरों के निर्माण में लगाए जा सके। मुसलमानों को देश हर व्यवस्था से उपस्थित रखा जाए और कश्मीर समस्या को बरकरार रखा जाए, ताकि देश को खोखला करने, आतंकवाद मचाने का सारा भार हम मुसलमानों पर ही डाल सके। इसके प्रभुत्व को समाप्त किया जा सके, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर ही देश में राम राज्य स्थापना का शुभ आरंभ होगा। सरकार की लिमिटेड कंपनियों में सर्वाधिक आरक्षण के आधार पर दलित लोग कार्यरत हैं और यह लोग इन सरकारी उपक्रमों में बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हैं। निजीकरण के नाम पर ही कंपनियों को कमीशन के आधार पर बेचा जाए, ताकि दलित लोगों को अनिवार्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति BRS देकर उन्हें नौकरियों से हटाया जाए और सरकारी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाकर आरक्षण को समाप्त किया जा सके। निजीकरण करने का मूल उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अधिक पैसा बटोरकर उसे राम राज्य की स्थापना के लिए खर्च करना। हिंदू धर्म का शक्ति प्रदर्शन को समय समय पर जांचने और परखने के लिए हमें आदिवासी दलितों में गणेश को दूध पिलाने और नए देवी देवताओं की उत्पत्ति एवं अन्य मिथ्या कर्मों का समय समय पर दुष्प्रचार भी करते रहना चाहिए। देश में जितने भी मंदिर बनाया जाए उसके नाम के आगे प्राचीन शब्द अवश्य लिखें। जहां कहीं भी कीमती किफायती जगह हो या उस स्थान पर सरकार की कोई विशेष योजना कार्य शुरू होने वाला है तो उस जमीन पर अतिक्रमण करके अधिक से अधिक प्राचीन मंदिर बनाया जाए, ताकि हमारे पूज्यगण ब्राह्मणों और पंडित के रहन सहन का उत्तम इंतजाम हो सके और दलित की बस्तियों और बड़ी बड़ी मार्केटों में छोटे छोटे मंदिर बनाया जाए। विशेष जहां विदेशी सहायता से कोई बौद्ध विहार एवं मस्जिदों के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए हमारे पूज्यगण ब्राह्मण इनके ट्रस्ट में शामिल होकर दुष्प्रचार करने में समर्थ होंगे। कुंभ मेला को व्यापक और आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए, ताकि विदेशी पर्यटकों को रक्स के नाम पर आकर्षित करके उसमें हिंदू धर्म के प्रति आस्था जताई जा सके। कुंभ मेले का टीवी समाचारों में खूब प्रचार किया जाए। अति दलित एवं पिछड़े वर्ग OBC के सभी अंधविश्वासी लोगों को
कुंभ मेले में स्नान के लिए विशेष प्रेरित किया जाए कि मेले के दौरान स्नान करने से उनके सभी पापों का नाश होगा। सभी फिल्म और टीवी सीरियल निर्माताओं को और आरएसएस वह विशेष आदेश जारी करे कि उनके सभी टीवी सीरियलों एवं फिल्मों में किसी चमत्कार का कार्य की सफलता एवं किसी रोग से मुक्ति का श्रेय भगवान राम, शिव, कृष्ण तथा वैष्णो देवी को ही दिलाया जाए और फिल्मों सीरियलों में सभी घर, दुकानियां, ऑफिस के सेटों पर छोटे छोटे मनमोहक मंदिर अवश्य दिखाया जाए। समय समय पर देश में अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल्य क्षेत्रों में अधिक कीर्तन, जागरण एवं प्रवचन आयोजित किए जाएं। ब्राह्मणों एवं पंडितों से अनुरोध है कि वह इन अंधविश्वासी दलितों को उसके हर शुभ कार्य जैसे शादी, विवाह, नामकरण, जन्मदिन आदि अवसरों पर विशेष रूप से छोटे छोटे जागरण, हवन या यज्ञ एवं पूजा पाठ आयोजित करने के लिए उन्हें विवश करते रहें। ब्राह्मण एवं पंडितों से अनुरोध है कि देश की सर्वाधिक अंधविश्वासी जातियां जैसे रगर, खटीक, कुंभार, शिल्पकार, यादव, माला, रोनी, एरला, मीना, हलबा, वाल्मीकि, चमार, मल्लाह, रविदासी, जुलाह, कोली आदि को जिंदगी भर अंधविश्वासी बनाए रखने के लिए स्वर्ग, नरक, व्रत, नवरात्रि, आत्मा, परमात्मा, कर्मकांड, अवतारवाद, चार धामों की यात्रा, गंगा स्नान, देवी पूजा आदि के बंधन से मुक्त न होने दे और इसका भरपूर प्रयोग मंदिर बनाने और राम राज्य की स्थापना के लिए किया जाए। साथ ही इन जातियों की बस्तियों, क्षेत्रों, कॉलोनियों में घर घर में एक हेड बिल बंटवाए जाए जिसमें किसी हिंदू देवी देवताओं की मनगढ़ंत कहानी गढ़ कर यह बताया जाए कि यदि जो व्यक्ति देवी माँ के इस हैंड बिल को पढ़कर फेंक देगा उसे पुत्र या पुत्री या परिवार के किसी सदस्य को तुरंत मृत्यु हो जाएगी और इसलिए देवी माँ के चमत्कार प्रचार के लिए प्रत्येक पढ़ने वाले को 1000 हैंडबिल या पोस्टर छपवाने आवश्यक है। फिल्म गीतकारों से अनुरोध है कि राम राज्य को बढ़ावा देने के लिए ऐसे गाने लिखे जाएं जिनके शुरू में या बीच में जय माता दी, रामा रामा, ओ राम जी, जय जय राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय आदि शब्द अवश्य जोड़े जाएं। सभी राम राज्य समर्थक बंधुओं से अपील है कि वह अपनी सभी गाड़ियों में आगे पीछे उपयुक्त शब्दों को भी लिखवाएं। देश के सभी सरकारी कार्यालयों में राम राज्य समर्थक कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारियों, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, अध्यापकों, इतिहासकारों, कलाकारों एवं पत्रकारों से विशेष अनुरोध है कि समस्त भारत में गौतम बुद्ध, अंबेडकर, जगजीवन राम, ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बिरसा मुंडा, रामदेव, संत रविदास, संत कबीरदास और राहुल संस्कृतान आदि के बारे में दुष्प्रचार करें और देश में इनके नाम से स्थित किसी भवन, कार्यालय, होटल, पार्क, कारखाने के नामों को बदलकर उसके नामों के स्थान पर बद्रीनाथ, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, गंगा, ब्रह्मा, महेश्वर, इंद्र या किसी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर समर्पित किया जाए। इस कार्य का प्रारंभ भाजपा की उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार और दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा सरकार ने कर दिखाया है, जिन्होंने हिंदुओं की पवित्र भूमि इलाहाबाद को प्रयाग बना दिया है तथा दिल्ली सरकार अपने सचिवालय को इंद्रप्रस्थ राजधानी बनाने की सहमति दे दी है और दिल्ली में बौद्ध राजा के नाम पर एक प्रतिष्ठित होटल का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ भी कर दिया है। स्कूल, कॉलेज तथा तकनीकी संस्थाओं में सभी पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए और उनमें प्राचीन हिंदू शास्त्र अधिक से अधिक शामिल किया जाए और विदेशी किसी नई खोज एवं अनुसंधान को यह बताया जाए कि हमारे धर्मशास्त्र में पहले ही दी हुई है। भारत की कृषि से बौद्ध राष्ट्र चिन्ह को
छोटा करके बाद में हटा दिया जाए। भाजपा की विपक्ष पार्टी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को विदेशी बताकर हमारे दलित विरोधी एवं राम राज्य की स्थापना का लक्ष्य राजनीति से दूर रखा जाए और कांग्रेसियों में वापस में कांग्रेस नेता के परिवर्तन के नाम पर फूट डालनी चाहिए और अन्य दलित समर्थक पार्टियों जैसे आरपीआई, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को भारी कीमत देकर इनका प्रभाव एवं नेतृत्व का ह्रास करना है और इन्हें संगठित होने से रोकना है। हिंदू धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार एवं वन व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए धर्म संसद द्वारा बनाए गए श्री श्री ये 2009 या ऐसा कुछ लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, धर्माचार्य गुरुओं एवं माताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म की सभी श्रेष्ठ बातें, अच्छाइयों तथा सिद्धांतों को हिंदू धर्म शास्त्रों में सम्मिलित बताते हुए प्रवचन करने की आवश्यक है। इन धर्मों की ज्ञानवर्धक कहानियां एवं संदेशों का भी हिंदू देवी देवताओं के नाम देकर बताई जानी चाहिए। बड़े गर्व का विषय है कि हमारे ये धर्म गुरु आसाराम बापू, मुरली बापू, जगत गुरु रामानुजाचार्य, स्वामी सुदर्शन, गुरु माँ ममतामयी, सुधांशु महाराज, सतपाल महाराज, श्री श्री रविशंकर, स्वामी रामदास जी अपने इस उद्देश्य से देश विदेश में सफलता अर्जित कर रहे हैं और टीवी के सभी चैनलों पर धूम मचाए हुए हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विश्व में बौद्ध धर्म के फैलते प्रभुत्व को रोकने और उसे समाप्त करने के लिए हमारे पूर्वज आदि शंकराचार्य ने गीता में एक विशेष श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य शामिल कराया गया, जिसका अर्थ है कि जब जब हिंदू धर्म को कोई हानि करेगा, मैं आदि शंकराचार्य उस धर्म या व्यक्ति को नष्ट करने के लिए हर युग में जन्म लूंगा। आज फिर वह समय आ गया है कि अधर्मी अंबेडकर, पासवान, मायावती, रामराज के कारण बौद्ध धर्म पुनः अस्तित्व में आने लगा है। हमें पुनः इस धर्म के प्रभाव को दूरदर्शिता के साथ नाश करना होगा। वो कूटनीति अपनानी होगी जो हमने मुसलमानों को खदेड़ने के लिए जिस प्रकार बाबरी मस्जिद गिराई, सिखों को नियंत्रित करने के लिए आतंकवादी घोषित करके हमने घर घर में कत्लेआम करवाया, अनुसूचित जाति, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के जजों की मदद से आरक्षण को समाप्त करवाया। अब हमारा एक ही उद्देश्य है कि अंबेडकर के संविधान को पूर्णतः नष्ट करके देश में लोकतंत्र के स्थान पर राम राज्य की स्थापना, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने तथा मनुस्मृति के आधार पर संविधान की नई रचना करने, संसद में अंबेडकर की मूर्ति को नष्ट करके उसके स्थान पर मनु की विशाल प्रतिमा स्थापित करना है। कुछ अधर्मी नेतागण धर्म परिवर्तन के नाम पर हिंदू धर्म को तोड़ने में कार्य कर रहे हैं। हमने इस समस्या को भाजपा मंत्रिमंडल में उठाया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि संसद में शीघ्र ही धर्म परिवर्तन पर लोक विधेयक लाया जाएगा और धर्म परिवर्तन को हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा और इस विधेयक में ये भी पैरा शामिल किया जाएगा कि अब नई मस्जिदों, चर्च, बौद्ध विहारों एवं गुरुद्वारों की नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। हमारा अंतिम प्रयास यह होगा कि अब देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के कल्याण एवं विकास योजनाओं को समाप्त करके बेजुबान हिंदू आस्थागत करके जानवरों के उत्तम रहन सहन, रख रखाव तथा उसकी सुरक्षा के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। इस कार्य को पूरा करने का बीड़ा मेनका गांधी ने उठाया है। मेनका गांधी ने ये भी आश्वासन दिलाया है कि देश में मुसलमानों का मुख्य व्यापार मांस की बिक्री को पूर्ण प्रतिबंधित किया जाएगा और भारत को शाकाहारी देश बनाया जाए, क्योंकि मांसाहारी लोग अधर्मी होते हैं और हिंदू धर्म का विरोध भी करते रहते हैं। हिंदू धर्म
कट्टरपंथियों से अनुरोध है कि देश में जगह जगह गौशालों के निर्माण हेतु अपने प्रस्ताव भेजें, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी और देश में एक धर्मार्थ आयोग की स्थापना की जाएगी। जय श्री राम, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय माता दी। हमारा लक्ष्य राम राज्य। नोट: ये पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है। किसी भी हालत में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी या हिंदू धर्म के विरोध में काम करने वाले व्यक्ति के हाथों में नहीं लगना चाहिए। मुद्रक: अखिल भारतीय हिंदू प्रचार संघ, 10,000, गोपनीय, वाराणसी। अब इस पूरे किताब पढ़ने के बाद और वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद समझदार हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद और वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ गए होंगे। पूरे वीडियो देखने के बाद आपकी राय क्या है और वीडियो आपको कैसा लगा? अपने राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो हाइप करना और लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल्य राशि, अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।